जय हिंद। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी किस्मत बदल दे, तो सुबह सुबह उठकर आईना ज़रूर देखा कीजिए। वो इंसान आपको आपके सामने खड़ा मिलेगा। तो आपके अलावा कोई नहीं है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। इसलिए पूरे मेहनत के साथ एग्ज़ाम में जाना है। अपना हर प्रयास 100% करना है। पीछे 5 लेक्चर हो चुके हैं, ये छठा लेक्चर है संख्या पद्धति का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, इस उद्देश्य के साथ कि हर तरह की संभावनाएं जो पूछी जा सकती है उसको पूरे तरीके से तैयार करके एग्ज़ाम में जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग के लिए लिए गए हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन ये एनटीपीसी का ही है। कहा जा रहा है कि 6 अंकों की एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो केवल 0, 4, 6 से बनी हो। अभी देखो 3 ही ऑप्शन है आपके पास, 0, 4 और 6। ठीक है, इन्हीं 3 संख्याओं से 6 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बनाना है। तो भाई सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? जो 6 से शुरू होगी। ठीक है, और कहा क्या जा रहा है कि प्रत्येक अंक कम से कम एक बार आनी चाहिए। कम से कम एक बार मतलब एक से ज़्यादा बार भी आ सकती है। तो भाई 6 अंकों की संख्या बनानी है तो उसमें 4 बार सबसे बड़ा वाला ही रख दो, फिर उसके बाद 4 रख दो, 0 रख दो। ठीक है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। तो कम से कम एक बार सभी आ गए और ज़्यादा का तो कोई लिमिट था ही नहीं, तो ये 4 बार आ गया। उसी तरीके से सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी? तो एक बार तो 4 ले सकते हैं। सबसे पहले 4 लेना होगा, 0 ले लोगे तो आगे वाले 0 का वैल्यू नहीं होता है, ये आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया। ठीक है, उसके बाद 0 जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो ले लो, उसके बाद सबसे बड़ा वाला संख्या ले लो। यही हो गया 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। अब इनका योग निकालना है भाई, तो 0 + 6 6 नजर आएगा और 4 + 0 4 नजर आएगा। 46 पीछे दिखना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर डी में। तो आए बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है। 301 और 399 तक गणना करने पर 3 अंक कितनी बार आएगा? तो देखो जो पिछला लेक्चर देख के आ रहा है वो तुरंत फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर देखते के साथ बता देगा, कोई कलम चलाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले लेक्चर में आप लोग को बताए थे कि संख्या 1 से लेकर 100 तक, ठीक है, या 1 से लेकर 99 तक, जो भी है, 1 से लेकर 9 तक की हर एक संख्या 20 बार आती है। ठीक है, 20 बार आती है। और कैसे आती है भाई? तो 10 बार जो है इकाई के स्थान पर आती है और 10 बार जो है वो दहाई के स्थान पर आती है। ठीक है, ये कैसे आती है ये पिछले लेक्चर में आप लोग को बताए थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 3 कितनी बार आएगी। तो भाई 1 से लेकर 99 तक में 3 तो 20 बार आता है। ठीक है, 3 आता है 20 बार। लेकिन चूंकि ये 300 वाला संख्या है, 300 वाला, तो इसमें सैकड़ा के स्थान पर भी 3 और कितनी बार होगा? तो 301 से लेकर 399 तक कुल 99 संख्याएं हैं और सबके सैकड़ा पर 3 है। तो 99 संख्या तो सैकड़ा पे हो गया, दहाई पर 10 बार और इकाई पर 10 बार, मतलब 99 + 20 कितना हो गया? 119, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आया बात समझ में कैसे इसको सोचना है। पिछले लेक्चर में जो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे 1 से 99 तक वाला या 1 से 100 तक वाला, उससे देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन गया। तो यही होता है जब आप समझ के बनाते हैं। ठीक है, 2 अंकों की वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है। ठीक है, इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। तो देखो अगर आप ज़्यादा पढ़ चुके हो तो फिर 10x + y और 10y + x करके समीकरण सॉल्व करके बनाएंगे, लेकिन हम कहते हैं कि एग्जाम में इतना मत किया करो, बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। सीधा सा बात ये सोचना है कि 36 जोड़ने पर अंक उलटना चाहिए। तो भाई 71 में कोई 36 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 6 1 7 7 3 10, 100 से ऊपर चला गया, खत्म हो गया बात। 35 में कोई 36 जोड़ेगा तो ये 71 हो जाएगा, अंक नहीं उल्टे। 62 में तुम 36 जोड़ोगे तो 6 2 8 6 3 9 98 हो जाएगा, ये भी अंक नहीं उल्टा। आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। आप चाहें तो जोड़ के देख लें। ठीक है, चेक कर सकते हैं। 3 जब नहीं हुआ तो चौथा ही तो आंसर होगा, क्यों चेक करना है? ठीक है, समय बर्बाद मत करो, मेहनत करने पे ध्यान दो। मेहनत का मतलब समय बर्बाद नहीं करना होता है, दिमाग लगाना भी होता है। ठीक है, मेहनत इतना करो कि किस्मत भी बोल उठे कि ले लो बेटा ये तुम्हारा हक है। ठीक है, तो हर तरीके से तैयार होकर जाना एग्ज़ाम में, चाहे दिमाग लगाने की बात हो, प्रैक्टिस की बात हो। ठीक है, टाइम कैसे सेव करना है, कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि अगर कोई ट्रिक नहीं लग पा रहा है तो आप उसको पीछे समय अगर ज़्यादा बच गया 5-7 मिनट तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर लें। ठीक है, हर तरीके से रेडी रहना है। देखो क्या कहा जा रहा है कि संख्या ये दिया हुआ है 8 और 5 से पूर्णतः विभाजित, तो ये हैश और डॉलर के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा? तो देखो भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2 8 9 3 डॉलर, हैश और डॉलर। ठीक है, ये है। इसमें बोलता है अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए। तो भाई देखो 8 और 5 से भाग लगने का शर्त क्या है? 8 का शर्त तो ये है कि अंतिम 3 अंक में भाग लगना चाहिए, मतलब 3 के पीछे जो 2 अंक होंगे इन सबको मिला के 8 से भाग लगना चाहिए। और 5 से लगने का शर्त यह है कि अंतिम अंक जो है वो 0 या 5 होना चाहिए।
तो भाई अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो ए और बी तो गया, या तो 3 के पीछे डबल जीरो हो सकता है या 3 के पीछे 2 जीरो हो सकता है। अब यही देखना है कि 300 में 8 से लगता है, 320 में लगता है, तो कोई भी देख के बता देगा कि सर 320 में 8 से लगेगा, क्योंकि 8 चौका 32 होता है, 1 जीरो 40 बार में 320 में लगेगा। ठीक है, बस इतना ही सा बात सोचना था, बन गया क्वेश्चन। ये भी देखो एनटीपीसी में पूछा क्वेश्चन है। तो बहुत धांसू कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, बस प्रैक्टिस करके जाएंगे, हर क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, देखो क्या कहा जा रहा है, यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो शेषफल कितना होगा। साधारण सा घटाव है, अगर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बारे में जानते हैं तो आप कहेंगे कि 1 पे 5 जीरो होना चाहिए, है ना। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9 9, इसी को घटाना है। 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 9 जाएगा 0, 0 1 नजर आना चाहिए। दो दो संख्याओं में है 0 1, तो या तो 80,001 होगा या 90,001 होगा। तो कोई भी देख के बता देगा कि सर यहाँ पर तो 90,001 ही होना चाहिए। आगे क्या होता है, घट के 100 में से ये 9 घटेगा तो 91 आएगा, मतलब 90 के आसपास का चीज़ मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्या कहा जा रहा है, देखो 95.75 और 0 पॉइंट इतना इतना के गुणनफल के रूप प्राप्त संख्या में दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर मतलब ये वाला हिस्सा दाईं ओर है। ठीक है, कितने सार्थक अंक हो गए, तो देखो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 5 अंक है, मतलब दशमलव के बाद कुल 7 अंक होना चाहिए वैसे तो। ठीक है, 3 3 6 1 7, 7 अंक होना चाहिए दशमलव के दाईं ओर। लेकिन सार्थक अंक की बात है तो आप लोग को पता होगा कि दशमलव के बाद जो सबसे लास्ट में 0 होता है और संख्या के आगे जो सबसे 0 होता है, आगे वाला 0 और पीछे वाला 0 का वैल्यू नहीं होता। ठीक है, दशमलव के केस में सबसे लास्ट वाला 0 का भी वैल्यू नहीं होता, और सबसे आगे जो संख्या के आगे है, जैसे मान लो कि 23.57 है, पीछे भी 0 लगा दो आगे 0 लगा दो, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 023 का कोई मतलब नहीं है, 570 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सार्थक अंक पूछा जा रहा है। तो देखो हम लोग देख रहे हैं कि 5 चौका 20, मतलब अंतिम में एक अंक जो है गुना होने के बाद 0 दिख रहा है, तो पीछे वाला 0 किसी काम का नहीं रहेगा। 3 3 6 अंक होंगे, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप चाहें तो गुना करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ए में 3 से गुना होने पर ए नजर आना चाहिए। ठीक है, ए गुना 3 बराबर ए नजर आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ए कोई ऐसा संख्या होगा जिसको उससे गुना करने पर वही दिखे। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा तो 5 ही होता है कि 5 तिया 15 का फिर 5 नजर आने लगता है। 2 रखोगे तो 2 तिया 6 दिखेगा। ठीक है, अगर 2 रखोगे तो 2 गुना 3 6 दिखेगा, तो ये तो होगा नहीं। उसी तरीके से 3 रखोगे 3 तिया 9 होगा, 5 ही हो सकता है। तो या तो ऑप्शन सी होगा या तो डी होगा। अब आप क्या कह सकते हैं भाई कि बी जो है या तो 2 लेके देख लें या 3 लेके देख लें। तो अगर 2 लेते हैं तो 2 पर 5 25 गुना 2 पर 3 23, 25 गुना 23 5 होता है क्या, हाँ तो होता है। कैसे, क्योंकि 25 गुना 25 होता है 625, और ये 625 से 50 कम है, क्योंकि 23 से ही गुना करना है ना, तो 50 कम हो गया। तो आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप ए की जगह 5 और बी की जगह 2 ले रहे हैं तो काम बन रहा है, डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, अब आप लोग करके बता सकते हैं। देखो एनटीपीसी का पूछा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, जितनी जल्दी आप सॉल्व कर सकें उसी पर डिपेंड करता है आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है। 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अभी अंतर पूछा जा रहा था, अब योग पूछा जा रहा है। ठीक है, अंतर ज्ञात कीजिए यहाँ पे था, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उनका योग ज्ञात कीजिए, तो योग निकाल लो। ठीक है, अब देखो या करके बता दें, चलो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गया, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, इसमें जोड़ोगे तो 5 अंक तो पीछे 9 9 9 9 9 9 ही नजर आएगा, आगे 9 और 1 10 नजर आएगा। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है कि 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है वह x है, तो x के अंकों का योग क्या है। ये क्वेश्चन एएलपी के CBT 2 का है। ठीक है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, केवल आप ऑप्शन देख के आंसर नहीं बता सकते, क्योंकि जो अंक आने उनके अंकों का जोड़ बताना है। तो भाई इसको करके बताते हैं आप लोग को। देखो 97 से भाग देना होगा, 5 अंकों से बनी सबसे न्यूनतम संख्या निकालनी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 1,00,000 5 अंकों वाली। ठीक है, 10,000 सॉरी। तो 97 से भाग देंगे एक बार में, तो 97 कितना आ गया भाई 3, 3 पर 0 डाला, 30 में नहीं लगेगा तो 1 0 के बाद 1 0 और उतार लो। अब देखो 100 या 300 होता है, तो 97 से भी 3 बार में लग ही जाएगा। ठीक है, 7 या 21, 9 या 27, 28 29, है ना। 300 से 3 9 कम,
97 क्या है, 100 से 3 कम, तो इसका 3 गुना करोगे तो 300 से 9 कम आएगा। तो देख रहे हैं हम लोग 9 कम है, तो 9 यहाँ बचा। अब देखो ये 10,000 में से अगर 9 घटाते तो संख्या विभाजित हो जाती, लेकिन घटने के बाद फिर ये 5 अंक का संख्या नहीं रह के 4 अंक बन जाता। तो एक बार इसमें 97 और जोड़ना पड़ेगा। तो 97 माइनस 9 कितना होता है भाई, 97 में से 7 घटेगा तो 90, 2 और घटाओगे तो 88, मतलब 10088। ये 5 अंकों की न्यूनतम संख्या है जो 97 से विभाजित है, और अंकों का योग कितना हो जाएगा, 8 8 16 और 1 17। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे सारे। इसी तरीके के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। सफलता जो है मेहनत करने वालों पर हमेशा फिदा हो जाता है। तो आपका मेहनत ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।